पास गए थे। लड़कियों को मार देता है। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहां दहेज के नाम पे बेटों की बोलियां लगाई जाती हैं। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहां बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटना होने पर बेटियों को घर में बंद करके रख दिया जाता है, उनसे कहा जाता है पूरे कपड़े पहने। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहां पे बेटों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेज दिया जाता है, पर बेटियों को एक किताब भी नहीं नसीब होने देते। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहाँ बहुओं को बेटी मारने का ढोंग तो किया जाता है, लेकिन दहेज के लिए उनको घर में चला दिया जाता है। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, कर ले तुम अंजन, कर ले तुम अंजन। बेटा क्या समस्या है तुझे? बोल बोल बेटा बोल। बाबा लड़का चाहिए था पर ये लड़की पैदा हो गई। बेटा बाबा अभी तेरी समस्या का हल करता है, अभी तेरी समस्या का हल करता है। बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाबा की देवी माँ से बात हो गई है। देवी माँ का कहना है कि अगर तुझे बेटा चाहिए तो तुझे इस बेटी के लिए बलिदान देना पड़ेगा। जी बाबा बिल्कुल, लीजिए लीजिए बाबा लीजिए। कहाँ है मेरी गुड़िया? जय माता दी। कहाँ है? जय माता दी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! मेरे बच्चे! मार दिया मेरी बेटी को! मेरी बच्ची! मार दिया मेरी बच्ची को! मार दिया! पापी! हत्यारे! मार दिया मेरी बच्ची को! वापस ला मेरी बच्ची! वापस ले! साली कुतिया, हरामजादी, सारी बकरी में हाथ लाती है। तेरी तो मैं। क्या तेरी तो मैं? क्या तेरी तो मैं? मारेगा? हाँ? गाली देगा? दे! हाँ तू दे! तुझे मैं बताती हूँ। अरे क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? तेरे अंदर तो मैं, तू पैदा करेगा लड़की। मेरी बच्ची। मार दो, सारी औरतों को मार दो, अपनी बेटी को मार दो, अपनी बहन को मार दो। मेरी बच्ची। तुम सब ना, तुम सब सिर्फ 9 दिन पंडाल में पूजा करके देवियों की पूजा करो, ढोंग करो, दिखावा करो। संविधान में ना बराबरी के हक की बात करते हो।
मेरी बच्ची, सब दिखावा कर सकते हो, बच्चियों को सांस नहीं लेने देते। अरे जब बच्चियां जिएंगी नहीं तो क्या करोगे उन्हें दिखाना? क्या बता मेरी बच्ची? नहीं है तू। अब बोल जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को मार तू। आप बताएं, आज तक थक गए काम करके कि आप बताएं कहाँ गायब हो गए? अरे गायब हो गए तो क्या? साहब हमको भी बराबर पैसा देंगे। अरे ऐसे कैसे? अरे देखना। साहिब मजदूरी चाहिए। ये साहिब इनका साहिब इतना कम साहिब। चुप रहो ना औरत, मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। जितना भी कहो तो संतोष करो। संतोष करो, संतोष करो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। अरे तू बैठ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। ले मेरा बच्चा, तू खा मेरा बच्चा। ले घी भी डाल लेना। अम्मा पानी तो दे दो। ले खा। अरे तू खा मेरा बच्चा। मैं राजा बेटा, ये तो कल का है। ताजा खाना खाएगी, भाई की बराबरी करेगी। अरे वो लड़का है, लड़का, उसे काम करना होता है। तुझे क्या करना है? सिर्फ चौका बर्तन ही तो करना है। करना है भाई, करना है। ले बेटा, ले किताब ले, पढ़ाई कर, पढ़ाई। थैंक यू बाबा। हाँ, पढ़ाई कर। पापा मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। अरे बेटा, क्या करेगी तू पढ़ लिख के? आगे तेरी शादी हो जानी है। हो जानी है, हो जानी है। और फिर तेरी शादी में हमें दहेज भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और पढ़ाई लिखाई में कहीं ऊंच नीच हो गई तो नाक भी कटवाएगी। कटवाएगी, कटवाएगी। शांत हो जाइए। बैठ जाइए। आप लोग बड़े नेता हैं ना? बैठ जाइए। आप बोलिए ना। अरे आप लोग क्या बोल रहे हैं? आपके राज्य में तो सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। ए, चुप मत। बिंदी चोरी करके राजनीति करने आई हो। जितने साल की हो ना, उतने साल से सरकार में है। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा चली आती है। संविधान में बराबर काम के लिए बराबर पैसे देने का प्रावधान बनाया गया है। संसद में 33% औरतों को रिजर्वेशन देने की बात भी होती है। बड़े बेटियां जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। औरतों को अच्छा स्वास्थ्य देने की बात भी चल रही है। पर सिर्फ बातें हुई हैं, करना कोई कुछ नहीं जानता। अगर लड़कों की आधी आजादी भी हम लड़कियों को दी जाए तो उनसे ज्यादा नाम कमाएंगी। बस बेड़ियां उनके पैरों से और हमें अपनी सोच से उतारनी है। सोच कानून बनाने से नहीं, अपनी खुद की मानसिकता बदलने से बदलती है। नारी है तू। अब बोल जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मांग तू। अरे भैया, क्या बताए, लड़के की शादी करानी है, पर पूरे गांव में को लड़की नहीं बची है जिससे शादी करा दे। अब बताओ करे तो करे। अरे हमारा लड़के के बारे में क्या ख्याल है? कहना क्या चाहते हैं भैया? अरे कहना हम ये चाहते हैं, जब पूरे गांव में लड़की नहीं बची तो हमारे लड़के की शादी करा दो, वरना तुम्हारे मर जाएगा। अरे ये तो एकदम सही है। रिश्ता पक्का समझे? एकदम। अरे वाह। चलिए लड़कों को मिला
हाँ बेटा हाँ। अरे मिला भाई। अरे, चलिए। It's funny ना, but it's true. किसी को माँ चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, पर बेटी नो 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 नो। भारत में हर 1000 लड़के पर सिर्फ 940 लड़कियां हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार हम लड़कियों को एक विलुप्त प्रजाति घोषित कर देगा और हमारे बचाव के लिए नेशनल पार्क बनवाएगा। अब बोलते रहिएगा आप लोग, एक लड़की। नारी है तू, अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मांग तू। बेटा ले लो, दहेज दे दो। बेटा ले लो, दहेज दे दो। 3 लड़के हैं हमारे पास, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक वकील। रेट कार्ड है डॉक्टर 1.5 करोड़ और इंजीनियर और वकील 1 करोड़। बेटा ले लो, दहेज दे दो। ए भैया, हाँ अरे हमें अपनी बिटिया की शादी करानी है, तो कोई लड़का मिलेगा क्या? शादी करानी है तो गुड़ तो बताओ। अरे सुंदर है, सुशील है, घरेलू है, बस पढ़ी लिखी नहीं है। है पढ़ी लिखी नहीं है तब तो दुगना लगेगा, दुगना। हे राम, दहेज देना था इसलिए तो हमने से पढ़ाया ही नहीं। दहेज दहेज दहेज, ये क्या ला रखा है दहेज? ये किसी एक घर की कहानी नहीं, पूरे देश की कहानी है। हम लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि दहेज देना पड़ेगा। जब सरकार ने 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर रखी है, जब सरकार ये प्रयास कर रही है लड़कियों को पढ़ाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, तो हम उन्हें पीछे क्यों खींच रहे हैं? पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। अरे दहेज हमारे समाज की एक ऐसी कुरीति है जिसे हम सब मिलकर ही मिटा सकते हैं। कानून में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही जुर्म है। अगर कोई दहेज की मांग करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। नारी है तू, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मान तू। अरे भाई, ये किसकी बिटिया है? अरे हमारी है साहब, क्या हुआ? अरे हमको बड़ा पसंद है, शादी करा दियो। जरा की उम्र तनिक ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी छाती पर मूंगी दलती रहती है। जा माँ छोड़ो मुझे, माँ मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है। आओ बेटा, आओ शादी करें, आओ शादी करें। जब बेटा जोड़ी कर जाओ, मैं तो नहीं गई। नहीं जाना माँ, बेटा, मुझे नहीं जाना माँ। अरे माँ नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं मामू, मामू। जा अरे भाई, सब जाओ। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, क्या इसे ही कहते हैं एक शादी? 15 साल की ये बच्ची है, इसे शादी का मतलब तक नहीं पता। अरे 15 की ये है, इसके खेलने कूदने के, पढ़ने लिखने के दिन है और इसे बच्चे पैदा करने की और चौथा बर्तन की जिम्मेदारी दे दी गई। 15 साल की है, 17 तक 2 बच्चे हो जाएंगे और फिर कहीं ये बुढ़ा टपक गया तो इसके घर वाले बोलेंगे, हाँ एक उल्टा कुलच्छनी मेरे बेटे को खा गई। अब क्या
एक लड़की 17 साल की है, 2 बच्चों के साथ क्या करेगी? इसीलिए कहा जाता है 18 साल के बाद ही अपने बच्ची की शादी करे, उसको पढ़ने दे, उसकी सेहत का ध्यान रखे। नारी है तू, अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को मांग तू। ये आवाज में तुम्हारे सारे दिया बुझा दूं। रोज दारू पी के आता था, आज लड़की भी लाया है। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे, इसे तो मैं छोड़ दूं तो अच्छा है। साले मुझको आग दिखाती है, रहेगी नहीं तो तू जाएगी कहाँ पे? एक दिन पैसा ना दो तो मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी तू। बीबी, इसने तो पूरा मूड खराब कर दिया, केला अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पहले पढ़ा दिया होता तो मुझे अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस नालायक के भरोसे न रहना पड़ता, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। देर अभी भी नहीं हुई है। ऐसी घरेलू औरतें अपने घर में कई कारोबार शुरू कर सकती है, जिसके लिए कई सरकारी और गैर सरकारी तंत्र आगे आ चुके हैं। क्षमताएं की कमी में नहीं, हमारी सोच में है। औरतें आत्मनिर्भर बन सकती हैं जब हम अपनी सोच बदलेंगे। नारी है तू, अधिकार को मान तू। ससुर जी, घर में कोई नहीं है, खाने को कुछ बना दूं? कोई नहीं है। खतरा, खतरा, खतरा। कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे! छोड़िए मुझे! छोड़िए मुझे! कोई बचा! कोई बचा! क्या लगता है आपको? क्या लगता है बलात्कार सिर्फ घर के बाहर होता है? नहीं, बलात्कार घर की 4 दीवारी के अंदर भी होता है। लेकिन इस जैसी लड़कों की चीखें रिश्तों की आवाज के तले दबा दी जाती है। पापा, पापा, कल भैया ने मुझे पापा, पापा, कल ताऊ जी ने मुझे पापा, पापा, कल सर ने मुझे क्या चुप रहा हूँ मैं? कब तक चुप रहा हूँ मैं? और कितना सा हूँ मैं? आज मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ, कल आपके साथ हो सकता है। आपकी बहू, आपकी बीवी, आपकी बेटी के साथ हो सकता है। क्या तब भी ऐसी सहेंगे आप? चुप रहेंगे आप? कुछ तो बोलिए, कुछ तो करिए। हमारे देश में बलात्कार जैसे अपराध के लिए 7 से 10 साल तक की सजा निर्धारित की गई है, और अगर यही बलात्कार कोई अपनी बीवी के साथ करता है जिसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसको 2 साल तक की सजा होगी। नारी है तू, अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मान तू। अरे मैडम आइए, आप छोड़ दीजिए। मैडम आइए, चलिए। अरे अल्लाह तौबा, अबू मेरा अरे रुकाना बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपने सबको इतने अच्छे नंबर दिए, अब मेरा सही होते हुए भी सारे काट दिए, ऐसा क्यों सर? अरे नंबर क्या, नंबर तो तुम जितने चाहो उतने मिल जाए, पर थोड़ा कोऑपरेट तो करो। कोऑपरेट करने से क्या मतलब है सर आपका? देखो अब तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं, कोऑपरेट का मतलब तो समझ ही सकती हो छोड़िए ना। सर मुझे प्लीज, छोड़िए सर, ये क्या कर रहे हैं प्लीज सर। देखा आपने, ये हाल है हमारी लड़कियों का, हमारे देश में लड़कियों का। शारीरिक छेड़छाड़ के लिए
3 साल तक की सजा है कानून में। और अगर यही सोशल मीडिया पर आपको कोई अश्लील वीडियो भेजता है, कोई अश्लील गाने आपको देखकर गाता है, कोई अश्लील फोटो भेजता है, तो उसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है। नारी है तू। अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मांग तू। पीड़िता को हाजिर किया जाए। वकील साहब, कार्रवाई शुरू की जाए। जी हुजूर। तो तुम ही हो जिसके साथ रेप हुआ है? कहाँ घूम रही थी? किसके साथ घूम रही थी? जरूर लड़कों के साथ घूम रही होगी। क्या पहनी थी? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ पहले दुपट्टा हटाया या हाथ पकड़ा? अरे ये भी छोड़ो, सबसे जरूरी बात, वो तुम्हारे ऊपर था कि तुम उसके ऊपर थी? बोलो बोलो, शर्मा काहे रही है? हाँ, वही हूँ मैं लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या जानना चाहते हो? मूवी देखने गई थी, दोस्तों के साथ गई थी, बाल खोल के गई थी, सैंडल पहन के गई थी, काजल लगा के गई थी। क्या जानना चाहते हो आप? क्या बोलिए, क्या जानना चाहते हो? वो मेरे ऊपर था, वो मेरे ऊपर था। बाहर वो नोचते हैं, अंदर आप। अगर एक लड़की न्याय की आस में जाएगा, कहाँ जाए वो? बोलिए, कहाँ जाए वो? देखो मूवी। अरे इसकी दोस्ती जरूर लड़कों के साथ की, तभी तो ऐसा हुआ है। बिना चिंगारी के आग नहीं लगती। जब किसी ने कुछ किया होगा। दबती तुम आई हो, दबती तुम जाओगी, नहीं सालो बच्चा, और तुम पछताओगी। नहीं सहेगी, नहीं कहेगी, नारी अब आगे बढ़ेगी। केवल संसार से अपनी किस्मत खुद दिखेगी। खुद दिखेगी, खुद दिखेगी, अपनी किस्मत खुद दिखेगी। सही हुआ नहीं किसान, सही हुआ। अगर लड़कियां अपने मन से कुछ करने लगी तो हम लोगों को हक ही होता है इसको नोचने का, इसको गिरा हुआ समझने का। लेकिन तब ये नजरिया कहाँ चला जाता है जब तुम्हारी बहन बेटी या दोस्त के साथ ये होता है? जितनी उंगलियां जिसकी तरफ उठ रही हैं, अगर वही उंगलियां इन लड़कों की तरफ उठती तो शायद आज ये घटना ही ना होती। क्यों ना हम अपनी सोच बदल दें? क्यों ना हम ये सोचें कि बस अब मेरे सामने कोई भी किसी लड़की को गंदी नजर से न देखे। अब समय आ गया कि हम लड़कियों का नहीं, उन लड़कों का जीना मुश्किल कर दे जो हमारे समाज में मर्दानगी नाम पे गंदगी फैलाते हैं। बात हुआ है जो औरत का सम्मान करे। अब तक तुम्हें करना है कि समाज में कितने मर्द है। समाज में कौन तरह के लोग होते हैं? पहले वो जिनको बुराई नहीं दिखती, अत्याचार नहीं दिखता। जो हो रहा है होने दो, चुप बैठो। दूसरे वो जो हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं। ये देश बदलेगा, ये समाज बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। आएगा बदलाव तब, नारी तू जाएगी जब। जाग अब तू जाग नारी, जाग अब तू जाग। अपने आप को तू जाग नारी जाग, तू अपने आप को मान। तू जाग, तू जाग, तू अपने आप को मान। क्या वाकई यहाँ बैठी जनता जागी हुई है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारी वी द न्यू डेफिनेशन ऑफ यंगस्टर्स फाउंडेशन की पूरी टीम कोशिश कर रही है समाज में हम कुछ तो सोच दे पाए, कुछ तो बदलाव मानसिकता पे ला पाए।
क्योंकि जो भी हमारी टीम का अनुभव रहा है, हम लोग पिछले जितने भी सालों से काम कर रहे हैं, हमने तमाम कानूनों पे काम करने की कोशिश करी, हमने तमाम चीज़ों पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन हमें लगा कि जब तक हम मानसिकता पे चोट नहीं करेंगे, मानसिकता में बदलाव लाने की बात नहीं करेंगे, तब तक हम शायद कुछ नहीं कर सकते। खैर, बिना किसी समय को गंवाते हुए मैं आप सभी के बीच में हमारे आज के जो गेस्ट परफॉर्मर या गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आप सबके कराना चाहता था। हमारे बीच में दिल्ली से, जैसा कि आप सबको पता है कि अस्मिता थिएटर ग्रुप हम लोगों के बीच में है, ये लोग हमारे बीच में हैं। आप लोग ज़रूर इन लोगों को बहुत ही कायदे से पहचानते होंगे, बहुत ही बार आपने इनको टीवी चैनल पर मूवीज़ में देखा होगा। अगर लेटेस्ट अगर किसी मूवी की मैं बात करूं तो आप सभी ने राजड़ा मूवी देखी है क्या? आपने इतने नाटक, आप लोग अक्सर मुझसे कई बच्चे कहते हैं, जैसे बच्चों से चिल्लाए, बच्चों ने कहा मैंने यूट्यूब पे बहुत बार नाटक देखे हैं सर, है ना, तो उसमें सर एक वो सफ़ेद दाढ़ी वाले सर होते हैं सर, उनका क्या नाम है सर? तो बड़ा अच्छा वो कराते, तो उनको मैंने बताया कि अरविंद गौड़ सर हैं और वो हम लोग के बीच में है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं पूरी टीम का भी इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि अरविंद गौड़ सर अहमदाबाद में थे। सर से मैंने जब बात करी कि सर आप और आपकी पूरी टीम को मैं चाहता हूं, इस कहानी की थोड़ी सी शुरुआत मैं आपको बता दूं। मैं IIT कानपुर गया हुआ था। IIT कानपुर में मेरी मुलाकात शिल्पी मारवाह मैम से हुई। शिल्पी मारवाह मैम को आप सभी बहुत कायदे से जानते हैं। अगर राजड़ा मूवी में आपने देखा होगा, परमिंदर को, जो कि अभय देओल की बहन बनी थी, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरी पता नहीं को मुझे लगा मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा, वो बहुत बिजी थी, काफ़ी लोगों ने उनको घेर रखा था। मैंने उनसे जैसे ही बात करी कि सर मैम ऐसा ऐसा है और मैं कुछ करना चाहता हूँ लखनऊ में, मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि श्योर आप जब भी कहेंगे हम आ जाएंगे। हमने जैसे ही कहा मैम तैयार हो गई, हमने अरविंद गौड़ सर को फोन किया। अरविंद गौड़ सर ने कहा कि ठीक है